बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर एक और इंतहाई खौफनाक मिसाइल हमला कर दिया गया। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि एक के बाद दीगरे सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद को मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हौसी जंगजुओं की जानिब से कबूल नहीं की जा रही। आखिर इन हमलों के पीछे कौन है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की एक सीरीज शुरू हो गई है। दोस्तों, 24 घंटों में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर होने वाला ये दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला है और अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज भी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर एक बड़ा हमला किया गया, जिस हमले को सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने नाकाम बना दिया था। दोस्तों, अल अरबिया की खबर के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में आज एक बार फिर इंतहाई खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। खबर से एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमला 12:52 पर किया गया, जिससे रियाद की फिजाओं में एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। सोशल मीडिया के सारिफीन ने रियाद के फिजा में बैलिस्टिक मिसाइल को नाकारा बनाए जाने की वीडियो शेयर की है, ताहम इस बारे में कोई मजीद तफसीलात नहीं मिल सकी। दोस्तों, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता रोज किए जाने वाले मिसाइल हमले में अमेरिका के महकमा खारजा ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत को निशाना बनाने की हालिया कोशिशों की शदीद मजम्मत की है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि हम मजीद मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बयान में कहा गया कि जैसे यमन जंग के खात्मे समेत उसूली सफारतकारी के जरिए खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें अपने पार्टनर सऊदी अरब को इसकी सरजमीन पर हमलों का दिफा करने और इस्तेहकाम को सबूताज करने वालों को रोकने में मदद करेंगे। दोस्तों, अमरीकी दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि अमरीका सऊदी अरब में इस्तेहकाम को सबूताज करने के कोशा अनासर का एहतसाब करेगा। बयान में कहा गया कि अमरीका ने इस एतमाद का इजहार किया है कि सऊदी अरब पर हमले की कोशिशें बैनुल अक़वामी कवानीन के मुनाफी और अमन के फरोग के लिए की जाने वाली कोशिशों को सबूताज करती हैं। बरतानिया ने भी सऊदी अरब पर हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत की। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डोमिनिक राब ने कहा कि बरतानिया अपने सऊदी पार्टनर के साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रियाद पर पे दर पे मिसाइल हमले क्यों किए जा रहे हैं? पहले हौसियों की जानिब से जब हमले किए जाते हैं तो जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती है, लेकिन अभी तक पिछले मिसाइल हमले और अभी वाले मिसाइल हमले की भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। दोस्तों, खदशा ये है कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद को निशाना बनाने वाले इन हमलों का ताल्लुक यमन से नहीं है, बल्कि किसी और मुल्क के साथ इसके ताने बाने जा मिलते हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में जब सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से कोशिशें शुरू की हैं, तो इसके साथ ही सऊदी अरब पर हमलों में तेजी आई है। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल की जानिब से ये हमले करवा के सऊदी अरब को बाबर करवाया जा रहा है कि अब इसराइल तुम्हारे दिफा के लिए नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे दारुल हुकूमत पर होने वाले ये पे दर पे हमले सारे नाकाम नहीं भी बनाए जा सकते। अगर कोई हमला कामयाब हो गया तो रियाद को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में मोहम्मद बिन सलमान को मशवरा दिया जाएगा कि आप इसराइली कमांडोज को और इसराइली फोर्सेस को अपने मुल्क के अंदर अपॉइंट करने की इजाजत दें, ताकि सऊदी अरब का दिफा किया जा सके। दोस्तों, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर समझिए कि आले सऊद की बादशाहत का भी खात्मा हो गया और सऊदी अरब पर सहूनी कब्जे का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। इस वक्त यहूदियों को सबसे बड़ा खतरा सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी से है। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को इस हद तक खराब कर दिया जाए कि पाकिस्तानी फोर्सेस सऊदी अरब के साथ ताउन करने से इनकार कर दें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो उसके बाद हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, यमन पर लगभग गुज़िश्ता 6 सालों से एक ऐसी जंग मुसल्लत की गई है जिसका तज़किरा हम अपनी मुतअद्दिद वीडियो में करते रहते हैं। इस जंग के साथ साथ यमन गुज़िश्ता 6 सालों से मुहासरे में है। एक राई का दाना न यमन में दाखिल हो सकता है और न ही वहाँ से निकल सकता है। शुमाल और मशरिक की जानिब खुश्की है और जुनूब और मगरिब की जानिब समुंदर, जहाँ खलीजी रियासतें और उनके मगरबी इत्तेहादियों के बहरी बेड़े मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों के अदाद शुमार के मुताबिक उस जंग के नतीजे में अब तक यमन में तकरीबन 2.5 लाख अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुहाजिरीन की तादाद भी लाखों में है। यमनी जो जंग से कबल ही खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2021 में इंसानी मदद की जरूरत आ पड़ेगी।
दोस्तों ये जंग यमन पर सऊदी अरब ने 25 मार्च 2015 में उस वक्त मुसल्लत की कि जब एक अवामी तहरीक ने अब्दुल रब मंसूर अल हादी की नाकाम हुकूमत का खात्मा किया। अब्दुल रब मंसूर हादी को अली अब्दुल्ला स्वालेह के इक़्तिदार के खात्मे के बाद 2 साल के लिए सदर मुकर्रर किया गया था और उसके जिम्मे था कि वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाएगा। अब्दुल रब मंसूर हादी ने अपनी मुद्दत के खात्मे तक अपनी जिम्मेदारियों पर अमल न किया और इसके बरक्स उन्होंने अली अब्दुल्ला स्वालेह की मानद अवाम को जेर तसल्लुत रखने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी, जिसके मुकाबले अवाम एक मरतबा फिर मैदान अमल में उतरे और अब्दुल रब मंसूर हादी की हुकूमत का खात्मा कर दिया। दोस्तों इस तहरीक में यमन की हौसी तहरीक, इंसारुल्लाह और दीगर इत्तेहादी ग्रुपों का अहम किरदार था। अब्दुल रब मंसूर हादी यमन से फरार होकर सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब ने अब्दुल रब की हुकूमत के बचाव के लिए यमन पर हमले का आगाज कर दिया, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर उसके इत्तेहादी थे और मगरबी ममालिक में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और स्पेन इस जंग का अमलन हिस्सा है। इत्तला के मुताबिक इसराइल भी मुख्तलिफ मौकों पर सऊदी अरब की मदद फराहम कर रहा है और उन मगरबी ममालिक का असलहा और जंगी साजो सामान सऊदिया और अमारात के जेर इस्तेमाल में है। यमन में क्लस्टर बमों से लेकर फास्फोर्स बमों तक मुख्तलिफ इत्तेहाद शहरी आबादियों में इस्तेमाल किए गए हैं। कहा जा सकता है कि यमन उन मगरबी हथियारों की इंसानों पर इस्तेमाल की लेबोरेटरी है। दोस्तों इस जंग में सऊदिया और अमारात के तैयारों ने बाजारों, जनाजों और शादी की तकरीबात, स्टेडियम्स, खुराक के जखायर, पुलों, बिजली के मराकज, पानी के रिजर्व, ट्रांसपोर्ट के मराकज, हॉस्पिटल्स और तिब्बी मराकज समेत हर उस मुकाम पर गोलाबारी की जहां किसी इंसान के मौजूद होने की तवक्को की जा सकती है। दोस्तों इन हमलों के नतीजे में हजारों इंसान कत्ल हुए और जख्मियों की तादाद भी हजारों में है। मगरबी ममालिक में यमन जंग के किरदार बिलखुसूस सऊदिया और अमारात को असलाह फराहम करने वालों के खिलाफ अक्सर आवाज बुलंद होती रही, ताहम ये आवाज कभी भी इतनी मुअस्सर नहीं थी कि उन ममालिक को असलहे की तरसील और फरोख्त से रोका जा सके जिस पर कोई पाबंदी लगाई जा सके। उल्टा अमेरिका ने यमन की जंग के अहम किरदार हौसी तहरीक को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल कर दिया, जिसके सबब उन पर मजीद सख्त पाबंदियां लागू हो सकती थी। नीज यमन की जंगज़दा इलाके में इमदादी तंजीमों के लिए मदद करना मुश्किल हो सकता था। दोस्तों यही सबब है कि यमन की जंगज़दा इलाकों में इमदाद करने वाली 22 तंजीमों ने अमरीकी हुकूमत से अपील की है कि इन पाबंदियों पर नजरसानी की जाए, वरना यमन में कहत की सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात मौजूद है। अमेरिका में नौमुंतखब सदर जो बाइडेन हुकूमत ने 6 फरवरी तक इस पाबंदी को कल अदम करार दिया है, जिसके सबब अब ये इमदादी तंजीमें यमन में अपनी सरगर्मियों को जारी रख सकती हैं। जो बाइडेन ने अपनी इंतखाबी मुहिम में वादा किया था कि वो यमन जंग में सऊदी अरब की मदद को तर्क कर देगा। दोस्तों कल यानी 25 जनवरी को दुनिया भर में यमन जंग के खात्मे के हवाले से ग्लोबल यमन डे ऑफ एक्शन मनाया गया, जिसमें तकरीबन 620 तंजीमों ने शिरकत की। कोरोना के सबब दुनिया भर में इस कैंपेन के प्रोग्राम वर्चुअल रखे गए, जिसमें मीटिंग्स, वर्चुअल रैलियां, मुज़ाकरात, मुबाहिसे शामिल हैं। यमन में 25 जनवरी यानी कल मुतअद्दिद शहरों में उन हमलों और मुहासरों के खिलाफ अज़ीमुश्शान रैलियां मुनक्कद हुई और इस आलमी कैंपेन के तहत जो मुतालिबात सामने आए हैं उसमें यमन पर बैरूनी जारहियत का खात्मा, सऊदी अरब और अरब अमारात के फौजी और जंगी मदद का खात्मा और यमन के मुहासरे का खात्मा और तमाम जमीनी और बहरी गुजरगाहों को खोलना शामिल है। यमनी शहरों के लिए इमदाद को वुसअत देने जैसे मुतालबात भी इसमें शामिल हैं। दूसरे मुतालबात पर दस्तखत करने वाली तंजीमों में बरतानिया, अमरीका, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड, चिली, फ्रांस, बांग्लादेश, आयरलैंड, भारत, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फिनलैंड, यूनान समेत कई एक आलमी तंजीमें भी शामिल हैं। दस्तखत करने वाली उन तंजीमों की तादाद 21 जनवरी तक 309 थी, जिनमें से अक्सर इंसानी हुकूक और जंग मुखालिफ तंजीमें हैं। उनमें ज्यादा तादाद अमरीकी और बरतानवी तंजीमों की है, जिनसे वाज़ेह तौर पर अंदाजा हो रहा है कि मगरबी मुआशरे में यमन जंग के हवाले से काफी शऊर पाया जाता है और वो लोग अपनी हुकूमतों से ही इस जंग में मुतहारब यानी सऊदी अरब और अरब अमारात की इमदाद को तर्क करने का मुतालिबा कर रहे हैं। दोस्तों ये वो सूरत हाल है जिसमें अब मगरबी ममालिक के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को आजादाना मदद फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। अमेरिका के ईवान नुमाइंदगान में भी इस हवाले से बहस हो चुकी है और कई एक अहम सियासी शख्सियात ने सऊदीया पर पाबंदियां लगाने और इस जंग को बंद करने में अहम किरदार अदा करने के हवाले से भी बातचीत की है। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब की जानिब से जब बेआबो गया यमन के ऊपर बमबारी की जाती है, उस वक्त इन ममालिक की जानिब से मुजम्मत के अल्फाज सामने नहीं आते, लेकिन अगर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर रद्दअमल के तौर पर उनकी तरफ से कोई हमला किया जाए तो फौरी तौर पर तमाम ममालिक की जानिब से मुजम्मत के बयानात सामने आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत की जानिब से बातचीत के जरिए यमन के मसले को हल किया जाता है या इसी तरह से बज़ोरे ताकत यमन को फतह करने की नाकाम कोशिश की जाती है, जिसका नतीजा 6 सालों में सऊदी हुकूमत ने अच्छी तरह से देख लिया है और आने वाले वक्तों में भी उसके रिजल्ट सामने आते नजर नहीं आ रहे।
दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।